पेवॉर्स्की रीअरेंजमेंट पार्ट 1। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है विच इज़ अगेन पर्टेनिंग टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस रिएक्शन का नाम है फेवॉर्स्की रीअरेंजमेंट। रशियन साइंटिस्ट फेवॉर्स्की उसके नाम के ऊपर इस रिएक्शन का नाम रखते हैं। दिस इज नोन एज फेवॉर्स्की रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन में आप एक अल्फा हेलोकीटोन को, यू टेक एन अल्फा हेलोकीटोन समथिंग लाइक दिस, ये एक कंपाउंड है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कार्बन, और ये अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा हेलोजन। सो एक अल्फ़ा हेलोकीटोन लेते हैं आप इस रिएक्शन में, एंड देन दिस अल्फ़ा हेलोकीटोन बाय द रिएक्शन ऑफ aqueous NaOH is converted into a carboxylic acid. So an alpha haloketone is converted into a carboxylic acid and the name of the reaction is Fevorsky rearrangement. As I told you, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वी टेक एन अल्फा हेलोकीटोन एंड दैट कंपाउंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फेवॉर्स्की रीअरेंजमेंट एंड द रिएजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन इज aqueous NaOH. Let us see the reaction, how it does happen through the mechanism of the reaction. So now move into the mechanism part of the reaction. So suppose we have taken this alpha haloketone, and if we go into the mechanism part, so straight away writing the mechanism of reaction, we have taken this alpha haloketone PHCH2 and C double bond O and CH2 and Cl, and then it is allowed to react with a base aqueous NaOH, and this base what is doing is it is a proton abstractor. It is abstracting a proton from here, thereby generating a carbon ion. So जो aqueous NaOH है वो बेस की तरह बिहेव करेगा और अल्फा हेलोकीटोन से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेगा. दिखाएंगे अपने नोटबुक में, आप क्विकली शो दिस स्टेप. सो व्हाट डू यू गेट इज अ प्रोटॉन हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड एंड समथिंग लाइक दिस इज ऑब्टेन्ड. प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ? हमने देखा था यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ है. सो आपके हिसाब से यहाँ क्या दिखाना चाहिए हम लोगों को? एक नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए बच्चे. सो दिखाएंगे इस बात को. शो दिस नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन आयन इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. सो दिस मच यू शो इन योर नोटबुक. नाउ व्हाट हैपेंस if you label this carbon, this is random, there's nothing to do with IUPAC nomenclature 1 2 3. so what happens, the थर्ड कार्बन, 3 नंबर का जो कार्बन है वो 1 नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज this is accompanied by knocking out of chloride ion, which is a decent leaving group. So what happens subsequently, होता क्या है इसके बाद? Immediately what do you get is something like this. Any guess क्या बन रहा होगा यहाँ पे? ये pH जो है, this is standing for a benzene ring, carbon number 3 CH, which is fine. This is directly attached to carbon number 2 CH2, and they are both attached to carbon number 2 ketonic carbon. So this is 1, this is 3, show it, this is 3 and this is 1, and then this is carbon number 2. So some kind of cyclopropanone intermediate is formed in the reaction. I would repeat, एक साइक्लिक प्रोपेनोन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में फॉर्म कर रहा होता है. सो इतनी बात दिखाएंगे आप. हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग यहाँ पर अल्फा हेलोकीटोन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? वी वांट टू कन्वर्ट अल्फा हेलोकीटोन इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. वी हैव रीच्ड हियर. नाउ व्हाट हैपेंस, हाइड्रोक्साइड आयन रीअपीयर्स. This attacks on this carbonyl carbon, and this
sigma bond, this migrates towards carbon number 3. What do you get is something like this. Phenyl ring, and then what? CH. This used to be carbon number 3, so this acquires a negative charge. और क्या दिख रहा है आपको? This is attached to CH2 and then this is attached to C double bond O. एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे, इसको लेबल कर लें आप 1 और 2 है, और इस कार्बन पर एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा. सो एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट an alpha haloketone into a carboxylic acid. We have almost reached the reaction. So now what is left over is, अगर आप इसको रिएक्शन एक्वस बेस्ड रिएक्शन है, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर आएगा, इट विल काइंड ऑफ सप्लाई अ प्रोटॉन टू दिस कार्बन नंबर 3, एंड व्हाट डू यू गेट इज अ pH, and what else? A proton is supplied from water molecule, and what else? CH2, and what else? A carboxylic acid. So what do you get is a carboxylic acid like this. So number of carbon is keeping intact, वो हमने कभी चेंज नहीं किया, बट हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, अल्फा हेलोकीटोन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में. कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 और एक फिनाइल रिंग लगा है. सो तुम्हारे हिसाब से इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 3 phenyl propanoic acid. So this is the reaction, alpha haloketone into carboxylic acid. This is known as Favorsky rearrangement, and this is how the reaction takes place. Quickly write the mechanism of this reaction in a notebook. Quickly write the mechanism. So this is the reaction mechanism. Quickly show it. So ये क्विकली दिखा लेंगे आप लोग अपने नोटबुक में. अब एक छोटा सा मैं आपसे क्रिस क्रॉस करना चाहता हूँ यहाँ पे. इस मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज ओवर किया जाए, थोड़ा सा चेंजेस कर लें हम लोग, तो क्या होने की गुंजाइश है? हम सब लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस स्टेप तक, और अगर इस कंपाउंड को वाटर की जगह ड्यूटेरियम से रिएक्ट किया जाता, तब प्रोडक्ट क्या बनता, आप मुझे बताएंगे. राइट दिस एज अ क्वेश्चन. थोड़ी देर में आंसर करेंगे हम लोग इसको. मतलब मैंने कहा ये आपसे कि वाटर की जगह अगर हम लोग ड्यूटरेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, D2O का इस्तेमाल करते हैं, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बना के दिखाना है. सो पुट इट एज अ क्वेश्चन मार्क. वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम. शो दिस मच. सो दिस इज अ क्लास वर्क टू यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. सो दिस इज द मैकेनिज्म एस्पेक्ट ऑफ फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट. अब इसका एक आध एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, एक आध एग्जाम्पल भी देखेंगे. सो लेट अस टेक द कॉमनेस्ट ऑफ एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है. The question is, if you would have taken a compound like this, आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होता, ऐसा दिखा लीजिए अपने नोटबुक में आप, और इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट करते, सो आप क्या प्रोडक्ट बना पाते? राइट दिस क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एलोंग विद द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्विकली, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप 30 सेकंड में मुझे फटाफट करके दिखाइए इसको. सो डू इट ऑन योर ओन क्विकली. एवरीबडी डू इट ऑन योर ओन. लेट मी सी कौन सा बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करता है. सो आई थिंक इट इज़ 15-20 सेकेंड्स.